हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 28 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 200 केल्विन एंड 500 केल्विन आर इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई। अच्छा, तो हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू हमें गिवन है। हमें T1 गिवन है। T1 टेम्परेचर हमें दिया हुआ है कितना? 200 केल्विन। केल्विन में दिया है, डिग्री सेल्सियस में दिया होता तो केल्विन में कन्वर्ट करते, बट ये तो अगेन पहले से ही टी हमें केल्विन में दिया हुआ है। अगर T2 के बारे में बात करें तो T2 कितना है? दैट इज 500 केल्विन। कितना देखने को मिल रहा है? दैट इज 500 केल्विन हमें देखने को मिल रहा है। उसी टाइप से ये हमारा क्या हो गया? K1 हो गया। रेट कांस्टेंट है, दैट इज K1। K1 इक्वल्स टू कितना हो गया? 0.02 है ना, 0.02 पर सेकेंड। उसी के साथ साथ K2 कितना हो गया? K2 हमारे पास हो गया 0.20 पर सेकेंड। 20 पर सेकेंड इतना हमें देखने को मिला। ठीक है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई। एक्टिवेशन एनर्जी सिंपल फॉर्म में आपको फाइंड आउट करना है। तो नाउ अब अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी निकालो तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला था? log K2 बाई K1। log K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू क्या? EA बाई 2.303 R है ना, 2.303 R इंटू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ये होता है एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन भी आपने ऑलरेडी कर रखा होगा। ठीक है, चलो अब सारा वैल्यू पुट कर दो यार, सिंपल फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? log K2 बाई K1। K2 का वैल्यू कितना है? 0.20 डिवाइडेड बाई log K1 कितना है? 0.02। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 0.02। ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी तो आपको निकालना है 2.303 R। अगर आप देखो तो डायरेक्ट इसका वैल्यू हमें गिवन है, इसका डायरेक्ट वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 19.15 है ना। कितना सिंपल कर दिया है CBSE हमारे लिए, 19.15। भाई तुमको मेहनत ही नहीं करना है ना, हम सब कुछ दे देंगे तुमको बस निकाल दो मेरे प्यारे बेटे, निकाल दो, ऐसा कुछ कहना चाहता है। T1 का वैल्यू कितना है? दैट इज 200 माइनस 1 बाई T2 का वैल्यू कितना है? दैट इज 500। दैट इज कितना? 500। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो पॉइंट से पॉइंट मर जाएगा, 2 के टेबल में 10 टाइम्स में, यानी कि ये कितना हो गया? log 10। कितना हो गया? log का 10 इज इक्वल्स टू EA बाई 19.15 है ना, 19.15 इंटू यहाँ पर आप LCM ले सकते हो है ना। LCM आप सिंपल फॉर्म में ले लोगे, 200 और 500 का LCM कितना आएगा? 1000 आ जाएगा। कितना आना चाहिए? 1000 आना चाहिए। तो ये कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। और ये कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। यही होगा ना, 5 टाइम्स में, 2 टाइम्स में। ठीक है, अब चलो ये निकाल दो फटाफट से, ये निकाल दो। ठीक है, log 10 का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है ना। तो यहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू EA डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 19.15 और इंटू का 3 बाई 1000। 10,000 थोड़ी होगा, ये 10,000 क्यों लिखा मैंने? चलो, डिवाइडेड बाई 3 बाई कितना? 1000। 3 बाई कितना? 1000। ठीक है, अगर आप इधर नीचे इसके नीचे बाई 1 ले लो तो 3 इंटू एक्टिवेशन एनर्जी है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये कितना आ जाएगा? दैट इज आएगा 1915 है ना। 1915 आपको देखने को मिलेगा, और एक और जीरो। ठीक है, इतना आपको देखने को मिलेगा। अब सिंपल फॉर्म में EA निकाल दो। EA निकाल दोगे तो कितना आएगा? 19150 है ना, 19150 डिवाइडेड बाई 3। डिवाइडेड बाई कितना? 3। तो कैंसिल कर दोगे 6 टाइम्स में 1 यानी कि 3 टाइम्स में 2 5 यानी कि 8 टाइम्स में 2 5
10 यानी कि 3 है ना, इतना 0.3333 ऐसा चलता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा। तो उस बेसिस पे हमारे पास एक्टिवेशन कितना आ गया एनर्जी 6383.3333, तो 34 कर दे रहे हैं। इतना क्या एनर्जी, एनर्जी मतलब जूल पर मोल, इतना क्या जूल पर मोल। अगर आप लिखना चाहो जूल में तो लिख सकते हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं हम तो किलो जूल में लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हो कि 6.38334 है ना, इतना क्या किलो जूल पर मोल, इतना क्या किलो जूल पर मोल। और ये हमें आंसर देखने को मिलेगा। आप जिसमें चाहो उसमें आप आंसर जो है वो बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।